हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाइन एकेडमी। दोस्तों, आज हम एक पाठ्य योजना के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पाठ्य योजना आपका रिलेटेड है भारत में अंग्रेजी शासन। तो दोस्तों, आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं विद्यालय का नाम, तत्पश्चात हम लिखते हैं छात्र अध्यापक का नाम, या जो छात्र अध्यापिका होंगी वो यहाँ पे लिखती हैं छात्र अध्यापिका का नाम। और यहाँ पे हम कॉलम बना लेते हैं। कॉलम में रहेगा दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग, कालांश, अवधि। अवधि हमेशा 40 मिनट की होती है किसी भी पाठ्य योजना की, ये आपको पता है। दिनांक हम लिख लिए, विषय इतिहास है, कक्षा 8 है, वर्ग अ है, कालांश 4 है। कालांश भी हम वही रखते हैं कि हमको पता है कि इतिहास और इन सब विषयों का लगभग लंच के बाद ही क्लास होता है, लेकिन यहाँ पे हमने 4th क्लास लिया हुआ है। प्रकरण है हमारा भारत में अंग्रेजी शासन। भारत में अंग्रेजी शासन यानी कि अंग्रेजी शासन भारत में कब आई थी उससे रिलेटेड प्रकरण है। ये कक्षा 8 के लिए है। सामान्य उद्देश्य में यहाँ पे सब है। पहला है इतिहास के प्रति वास्तविक रुचि। दूसरा, छात्रों को तर्कपूर्ण ढंग से ऐतिहासिक तथ्यों की जांच कराना। तीसरा है कि छात्रों में अतीत के आधार पर वर्तमान को तथा भविष्य के प्रति चिंतन क्षमता उत्पन्न करना। इतिहास के विभिन्न घटनाओं के माध्यम से छात्रों में स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीय एकता के भावों को विकसित करना। नंबर पे है छात्रों को दया, सहानुभूति, प्रेम आदि उदार मानवीय भावनाओं का सृजन करके विश्व बंधुत्व की भावनाओं का विकास करना। फिर नेक्स्ट है छात्रों को भारतीय संस्कृति परंपरा का ज्ञान कराकर उनमें अपनी संस्कृति के प्रति अनुराग उत्पन्न करना। छात्रों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। छात्रों में समय ज्ञान की दृढ़ क्षमता उत्पन्न करना। मानचित्र पर घटनाओं संबंधी स्थल एवं राज्य की सीमाओं का ज्ञान कराकर भौगोलिक स्थिति से अवगत कराना। तो ये सारे आपके रहे। जितने छात्रों में इतिहास की शिक्षा से जीवन प्रेरणा प्राप्त करने की शक्ति उत्पन्न करना। विशिष्ट उद्देश्य आपको पता है कि यह प्रकरण से संबंधित होता है। प्रकरण से संबंधित तो प्रकरण हमारा है भारत में अंग्रेजी शासन। यहाँ पे सबसे पहला विशिष्ट उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में ज्ञान से संबंध होता है इसका। छात्र भारत में अंग्रेजी शासन के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, अवगत हो सकेंगे, परिचित हो सकेंगे, ये सारा चीज हम लिख सकते हैं। अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश राज्य क्यों बनाया, इसका ज्ञान कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में यानी कि समझ से संबंधित होता है। छात्रों को अंग्रेजी कूटनीति का बोध होगा। छात्र भारत में अंग्रेजी शासन के बारे में जान पाएंगे, व्याख्या कर सकेंगे या समझ सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोग यानी कि जीवन में प्रयोग से संबंधित है। बच्चों के अंदर एकता की भावना का विकास होगा। छात्रों को अंग्रेजों द्वारा किए गए छल कपट के बारे में जुड़े तथ्यों को इकट्ठा कर सकेंगे। छल कपट जानकारी नहीं, छल कपट से तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे, ये लिख सकते हैं हम। फिर है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में यहाँ पे हमको आवश्यक भी लिखना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे आवश्यक सामग्री अलग से नहीं लिखा है। आवश्यक में होता है जिनके बिना शिक्षण संभव ही नहीं है, जैसे चाक, डस्टर, चार्ट चार्ट पेपर, तो ये सहायक में चला जाएगा। लपेट, श्यामपट्ट, मानचित्र और जो मॉडल वगैरह होता है वो सहायक सामग्री में आता है। पूर्व ज्ञान में छात्र भारत में अंग्रेजी शासन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद से हम आते हैं पाठ प्रस्तावना प्रश्न पे, जो हमारा मुख्य होता है। ये 4 से 5 प्रश्न होते हैं, मिनिमम 4, मैक्सिमम 5, उससे अधिक नहीं होते। 3 कॉलम है, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन। छात्र अध्यापक कथन में या तो ये कॉलम एक और इसमें हम जोड़ सकते हैं छात्र अध्यापिकाओं के लिए कि छात्र अध्यापिका, और इधर छात्र है तो इसको छात्र छात्रा दोनों किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन है, मैं देश का क्या नाम है। भारत। अंग्रेज भारत में किस लिए आए थे, व्यापार के लिए। भारत में व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने किस शासन की स्थापना की, अंग्रेजी शासन की। क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शासन के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र यहीं पे मौन हो जाएगा तो हमारा समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा। उद्देश्य कथन करते हुए हम प्रकरण लिखेंगे। छात्रों, आज हम भारत में अंग्रेजी शासन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हमारा आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में 4 कॉलम होता है, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। कुछ विकासात्मक प्रश्न होते हैं। स्वतंत्रता से पहले भारत में किसका शासन था, अंग्रेजों का। अंग्रेज भारत किस लिए आए थे, व्यापार के लिए आए थे। व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने शासन कब शुरू की, तो समस्यात्मक है। और यहाँ पे हम पहला शिक्षण बिंदु डालेंगे, भारत में अंग्रेजी शासन। पहला शिक्षण बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, भारत में अंग्रेजी शासन।
भारत में अंग्रेजी शासन, पहला ही शिक्षण बिंदु ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम कुछ स्पष्टीकरण इस प्रकार करेंगे। अंग्रेजी फ्रांसीसी और अन्य यूरोपियों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। भारत में यहाँ पे छात्र कथन में आप लिखेंगे, छात्र कथन को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। नीचे आ जाइए। वह लोग व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। वे लोग भारत में कई जरूरी फसलें उगाकर उन्हें दूर दूर बेचते थे, जैसे नील, अफीम तथा भारत में व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, परंतु भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भारत को कंपनी की सेना के ताकत से उपनिवेश बनाया। भारत में अंग्रेजी शासन की औपचारिक शुरुआत 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। और इसी में से जो मेन टॉपिक होगा, आपको जो सैंपट कार्य पे लिखना होगा, यहाँ पे आप सैंपट कार्य वाले कॉलम में लिखते चले जाएंगे। फिर यहाँ पे हम कुछ करते हैं बोधात्मक प्रश्न। अंग्रेजों ने भारत में किन वस्तुओं की खेती करवाते थे? अंग्रेज भारत में किन वस्तुओं की खेती करवाते थे? नील, अफीम तथा चाय इत्यादि। भारत में अंग्रेजी शासन की औपचारिक शुरुआत कब से मानी जाती है? 1757 के ईस्वी के प्लासी के युद्ध से। इसी तरह से आप एक स्पष्टीकरण हो गया, दूसरा स्पष्टीकरण करेंगे बोधग्रस्त करते हुए, फिर तीसरा स्पष्टीकरण करेंगे। इतिहास में 3 स्पष्टीकरण करते हैं और उसके बाद से हम आते हैं निरीक्षण कार्य पे। निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाता है। छात्र को व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसी स्थान पर तथा सामूहिक समस्या का समाधान सैंपट पर किया जाता है। मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न को आपको पता है कि इसे हम पुनरावृत्ति प्रश्न भी कहते हैं। कंपनी कच्चा माल कहाँ से खरीद, इसमें हमको कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन रखने होते हैं। गृह कार्य है, छात्र भारत में अंग्रेजी शासन के विस्तार के बारे में पढ़कर आएंगे। आलोचना सुझाव है, आलोचना सुझाव में पता है कि जो भी पर्यवेक्षक यहाँ पे आपको सुझाव लिखते हैं वो सारी चीज़ होती है। यहाँ पे लास्ट में है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे और भी